नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए 4 प्रमुख अपडेट को लेकर आज की इस वीडियो में हम हाजिर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए 4 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट जो कि आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ने की उम्मीद बहुत ही कम है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन बढ़ने की उम्मीद कम, बोनस ही सहारा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पीएम मोदी और सुप्रीम कोर्ट पर बोले पेंशन धारक। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। बोनस, ईपीएफओ, सुप्रीम कोर्ट और मोदी पर आखिरकार पेंशन धारक क्या बोले हैं, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, कर्मचारी व पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी का आदेश जारी हो चुका है। केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आप सभी के लिए सामने आया है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी का जो आदेश है केरल हाईकोर्ट की ओर से, शानदार तोहफा आप सभी को क्या दिया गया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में मची खलबली। जी हां दोस्तों, हायर पेंशन पर बड़ी खबर है। पेंशन धारकों की हायर पेंशन पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद ईपीएफओ में खलबली मच चुकी है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले देखने को मिल सकेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले आप सभी के लिए बात करते हैं। ईपीएस पेंशन बढ़ने की उम्मीद कम है, बोनस ही सहारा है, ईपीएफओ, पीएम मोदी, सुप्रीम कोर्ट पर पेंशनधारक क्या बोले हैं, इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर और एक खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए को बढ़ाकर 7500 करने की वकालत दोस्तों हाल फिलहाल में की जा रही है। आखिर इस मांग को लेकर सरकार और ईपीएफओ पूरा कब करेगी, ये दोस्तों यहाँ पर तय नहीं है, लेकिन पेंशन भोगियों के दिल की बात को आप दोस्तों यहाँ पर विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। ईपीएस 95 पेंशन के मन की बात साझा हमने की है, इसलिए यहाँ पर आप विस्तार से पेंशनर्स के बारे में जो खबर है वो जान पाएंगे। आप सभी को स्पष्ट कर दें कि दोस्तों यहां पर जो है पेंशनर्स के विचार समाचार पत्रों के द्वारा पेश किया जा रहा है। पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने ईपीएफओ की नोटिफिकेशन की कॉपी शेयर करते हुए पोस्ट किया और दोस्तों उन्होंने यहां पर निम्नलिखित रूप से 12% ब्याज व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ब्याज में कमी आई है, यहां तक कि आधे से भी कम हुआ है। तो दोस्तों, देश में ब्याज से संबंध में ईपीएफओ नियंत्रक प्राधिकरण नहीं है, फिर भी ईपीएफओ वादा किया है कि पेंशन का यानी कि 33 साल की पेंशन योग्य सेवा पर पेंशन योग्य वेतन का 50% भुगतान कर रहा है। अन्य मामलों में आनुपातिक रूप से उच्च या फिर निम्न पेंशन है। परिणाम स्वरूप निधि घाटे में है, यही मैं समझ रहा हूं, ऐसा दोस्तों रामकृष्ण पिल्लई ने कहा है। साथ ही पेंशन फंड का प्रदर्शन अच्छा है तो वार्षिक बोनस एकमात्र आप सभी के लिए संभावना बताई जा रही है। एक अन्य पेंशनर्स ने ईपीएस न्यूनतम पेंशन पर खुलकर अपनी बात साझा की। लिखा गया कि ईपीएस पेंशन स्व विनियोजित पेंशन योजना वृद्धि की बहुत संभावना कम है। यदि पेंशन फंड का प्रदर्शन अच्छा है तो दोस्तों यहाँ पर वार्षिक बोनस एकमात्र यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। सरकारी सहायता से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि व्यक्तिपरक संभावना है, यह सरकार की प्राथमिकता और उदारता पर निर्भर करता है। और ईपीएस पेंशन भोगी वर्तमान में राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक भी नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी खुद भारत के वरिष्ठ नागरिक होने के नाते खुश है। पेंशन भोगी रमेश नंदावर का विचार आया है कि भारत के वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में यह भारत सरकार पूरी तरीके से लापरवाह है। दोस्तों, क्या भारत सरकार या फिर प्रधानमंत्री यहाँ पर नरेंद्र मोदी खुद भारत के वरिष्ठ नागरिक होने के नाते खुश है? भारत सरकार आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के लिए जाति के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन उन्होंने भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या किया? जो व्यक्ति 70 वर्ष की आयु के बाद भी मात्र 1000 रुपए की प्रतिमाह पेंशन पा रहा है, वास्तव में यह भारत के लिए शर्मनाक है और साथ ही उस व्यक्ति के लिए शर्मनाक है जिसने दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी देरी कर दी है। यानी कि पेंशन धारकों का सीधा सीधा टारगेट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और देश की केंद्र सरकार साथ ही पीएम मोदी बताए जा रहे हैं, जिस पर हाल फिलहाल में ये विचार व्यक्त जो है वो पेंशन धारक कर रही हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारी व पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी का आदेश, केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जी दोस्तों, आखिरकार केरल हाईकोर्ट ने आप सभी को बड़ा फैसला देके क्या शानदार तोहफा दिया है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप सरकारी कर्मचारी है या फिर पेंशन धारक है, किसी भी संस्था में काम करते हैं जहां पर मेडिकल रिइंबर्समेंट की सुविधा मिलती है, तो ये खबर आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि मेडिकल रिइंबर्समेंट क्या होता है।
आपको बता दूं कि जब कर्मचारी लाभार्थी किसी हॉस्पिटल में अपना या अपने परिवार का इलाज कराता है तो भी खर्च होता है, उस खर्च का भुगतान सरकार द्वारा नुकता के द्वारा किया जाता है, तो इसी को मेडिकल रिबर्समेंट कहा जाता है। इसी को लेकर केरल हाईकोर्ट ने हाल फिलहाल में एक आदेश जारी किया। कोई भी सरकार किसी भी कर्मचारी की उनकी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने से नहीं रोक सकती। केरल हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी भी कर्मचारी ने सीजीएचएस से असूचित अस्पताल या फिर किसी कंपनी के पैनल से बाहर किसी दूसरे अस्पताल में इलाज करा लिया है तो उसके मेडिकल बिलों का भुगतान करने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी किस अस्पताल में इलाज कराएगा यह उसका अधिकार है। इस अधिकार से कर्मचारी और पेंशनभोगी को वंचित नहीं किया जा सकता। इस मामले में दोस्तों रामजीवन नाम के कर्मचारी जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कार्यरत थे, वह अपनी ड्यूटी के दौरान घायल हो गई थी। उन्होंने अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराया जिसके खर्च में दोस्तों यहाँ पर जो है 35,000 रुपया आया था। उन्होंने इस मेडिकल के बिल का भुगतान करने के लिए यहाँ पर जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा किए। ऑफिस में ये कहते हुए उन्होंने बिल का भुगतान करने से रोक दिया कि उन्होंने यहाँ पर जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पैनल के अस्पतालों में उन्हें अस्पतालों में इलाज कराया है, इसके लिए उनका खर्चे का भुगतान नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोस्तों उन्होंने याचिका डाली राजीवन के इसके खिलाफ सीएटी में अपील की, जहां पर सीएटी ने 12% ब्याज के भुगतान के साथ कुल भुगतान करने का आदेश दिया, लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उस फैसले को हाईकोर्ट में यहां पर जो है चुनौती दे दी। इस मामले की सुनवाई करने हुए जज जीजी गिरीश ने आदेश दिया कि कर्मचारियों को यह अधिकार है कि अपने मनपसंद के किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं, चाहे वह अस्पताल सरकारी नियोक्ता के पैनल में सस्पेंड हो या फिर नहीं हो। केरल हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे अस्पतालों में हुए खर्च की राशि का भुगतान करने से सरकार इनकार नहीं कर सकती। इस मामले की सुनवाई करते हुए जज जी गिरीश की पीठ ने कहा कि सरकारी संस्थानों द्वारा जारी सर्कुलर जो कि कर्मचारी को अपनी पसंद के अस्पताल में इलाज कराने से रोकता है, तो ऐसे में यह मुआवजा अधिनियम की धारा 4(2)(a) के तहत उल्लंघन है। इस धारा का उल्लंघन करने से कर्मचारी को मुआवजा पाने का हकदार हो जाता है, इसलिए कोर्ट मेडिकल खर्च की भरपाई करने की अनुमति देता है। यह अनुमति आप सभी को हाल फिलहाल में मिली है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक हाईकोर्ट से इस फैसले को लेकर ईपीएफओ में खलबली मच चुकी है। पेंशनधारकों की हायर पेंशन पर दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने आखिर क्या फैसला दिया, चलिए आप सभी को बताते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ईपीएफओ ने 2008 में एक नियम में संशोधन किया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी को भी ईपीएफओ के दायरे में लाया गया है। ईपीएफओ ने 2008 में एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि जिन अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों की वेतन यानी कि मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता मिलाकर 15,000 रुपए प्रति माह तक हो, वे अनिवार्य रूप से इस योजना के दायरे में आएंगे। ऐसे में हजारों अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी न चाहते हुए भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में शामिल होना पड़ा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को शामिल करते हुए ईपीएफओ ने कहा कि जब दूसरे देशों के नागरिक हमारे देश में नौकरी करते हैं तो उनकी सामाजिक सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, इसलिए उनको ईपीएफओ में योगदान देना पड़ेगा। इससे दोस्तों हजारों अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों जबरदस्ती ईपीएफओ में शामिल कर लिया गया और उसी को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका डाली और ईपीएफओ ने इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट के अंदर चुनौती दे दी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि 7 मई 2024 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर फैसला दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ईपीएफओ का यह निर्णय पूरी तरीके से हिटलरशाही वाला है। कर्मचारी पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उनके ऊपर वे पैसा कहां पर योगदान करें। इस प्रकार कोर्ट ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर सवाल खड़ा करते हुए उनको मनमाना और अवैधानिक करार दिया है। साथ ही दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईपीएफओ के दायर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को शामिल करने के प्रावधानों को खारिज कर दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक और मनमाना है। दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद ईपीएफओ के आगे की कार्रवाई करने पर विचार किया गया। ईपीएफओ ने कहा कि यहाँ पर जो हम न्यायालय के फैसले का सर्वोच्च मानकर सम्मान करते हैं, इस फैसले के जवाब में आगे की कार्रवाई के ऊपर विचार करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों विदेशी कर्मचारियों का पीएफ में योगदान पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ईपीएफओ और पीएफ में जितनी भी विदेशी कर्मचारियों की जमा राशि है वह कर्मचारियों को लौटाना पड़ेगा, जिससे ईपीएफओ के खाते में पैसों की कमी होने वाली है और ईपीएफओ की निवेश क्षमता पर भी दोस्तों बड़ा असर हाल फिलहाल में पड़ने वाला है। अब ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखती है तो विदेशी कर्मचारियों की पीएफ योजना से बाहर कर दिया जाएगा और ईपीएफओ के ऊपर